हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सीवर अपर्टेनेंसेस। तो अभी तक हमने सीवर के बारे में देखा, सीवर क्या है, सीवेज क्या है, सीवर सिस्टम क्या है, कितने तरह से हम हाउस होल्ड मेन आउटफॉल सीवर प्रोवाइड करते हैं। देन हमने उनकी डिजाइनिंग की। अब हम समझेंगे कि अगर हमें मेंटेनेंस करना हो, इनको हम प्रॉपरली कैसे मेंटेन करके रखते हैं। तो सीवर अपर्टेनेंसेस हमारे किसी भी फ्लोइंग सीवेज में अगर आप देखेंगे कि अगर सीवेज फ्लो कर रहा है तो लार्ज नंबर ऑफ इम्प्यूरिटीज उसमें होती हैं, क्योंकि है ही सीवेज तो इम्प्यूरिटीज तो फॉर श्योर है ही। मतलब उसमें सॉलिड भी होगा, वाटर भी होगा, सिल्ट होगी, फैट होगा, ऑयल होगा, ग्रीस होगा। वेरियस तरह की इम्प्यूरिटीज उस सीवेज में अवेलेबल होती हैं, जिनको कि हमें क्या करना है, प्रॉपरली डिस्पोजल जिनका कराना है। तो जब नॉर्मल फ्लो की कंडीशन होती है, जब आपका सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी आपने प्रॉपरली प्रोवाइड की होती है, नॉन स्करिंग वेलोसिटी प्रोवाइड की होती है, तो इन इम्प्यूरिटीज के सेटल होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। यूजुअली क्या होता है, सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी की वजह से, प्रॉपर वेलोसिटी की वजह से ये क्या होता है, आपका सीवेज आगे फ्लो करता जाता है, वहां पे सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं होता, जिसकी वजह से सीवर के चोक होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। बट ड्यूरिंग द स्मॉल फ्लो कंडीशंस, स्मॉल फ्लो लाइक मान लीजिए ड्राई वेदर फ्लो आया, या कभी फ्लो की डेप्थ जो है वो रिड्यूस हो गई, तो क्या होगा, आपका जो सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी है वो भी कम हो जाती है या प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाती। तो उस कंडीशन में जब आपकी सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी डेवलप नहीं हो पाती है, तो चांसेस ऑफ चोकिंग ऑफ सीवर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, और सीवर में चोक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स का सेटलमेंट होता जाएगा और वहां पे चोक्स आपके बन जाएंगे। अब ये चोकिंग जो है, इसको टाइम टू टाइम हमें रिमूव करना ही पड़ता है। अब आप इसको बेसिक टर्म में समझे तो ये चांस हमारे बनते हैं कि अगर एक सीवर लाइन बह रही है तो उसमें कुछ ना कुछ स्टक हो जाए, या कुछ बड़ा पार्टिकल आ गया तो चोक हो जाए, फंस जाए। तो इसके लिए हमें टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, क्लीनिंग करनी पड़ती है, रिमूव करना पड़ता है चोक्स को। एंड इसके लिए जो हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं सीवर लाइन पे, उनको ही हम कहते हैं सीवर अपर्टेनेंसेस। इन्हीं की स्टडी जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर मेंटेनेंस को फैसिलिटेट करने के लिए सीवर सिस्टम में हम एडिशनल स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे आपकी सीवर लाइन बह रही है, तो आप सीवर लाइन के बीच में क्या करेंगे, वहां पर एडिशनल स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, ताकि वहां उन स्ट्रक्चर्स के थ्रू आप प्रॉपरली मेंटेनेंस कर पाए उन सीवर लाइंस का, और प्रॉपर उनकी फंक्शनिंग हो पाए। तो ये जो सीवर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सीवर अपर्टेनेंसेस। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो लाइक मैनहोल, फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपका मैनहोल, सेकंड होता है आपका ड्रॉप मैनहोल, थर्ड है लैंप मैनहोल। इसके अलावा स्ट्रीट इनलेट्स होते हैं, कैच बेसिन्स होते हैं, फ्लशिंग टैंक्स होते हैं, ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप्स होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, एंड इन्वर्टेड साइफन्स भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम बात करेंगे वन बाय वन इन सीवर अपर्टेनेंसेस की। द फर्स्ट इज मैनहोल। मैनहोल क्या होता है, तो मैनहोल एक आरसीसी का चैम्बर होता है, जिसको सीवर लाइन में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। किस लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो मैनहोल का कंस्ट्रक्शन सीवर लाइन में इसीलिए किया जाता है ताकि जो भी मैन है, जो कि सीवर को ऑपरेट कर सकता है, वो अंदर जा पाए और उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन कर पाए, नेसेसरी इंस्पेक्शन कर पाए, और अगर कुछ फॉल्ट है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयर कर पाए। इसीलिए इसका नाम क्या है, मैन होल। मतलब क्या हो रहा है, सीवर लाइन है, जब भी उसमें रिक्वायरमेंट है तो उस मैन होल के थ्रू एक मैन जाएगा और उसको प्रॉपरली वहां पर रिपेयर करेगा सीवर लाइन को, और जो स्टक्ड प्रॉब्लम है उनको दूर करेगा। तो दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ मैनहोल। अब ये क्या होते हैं कि ये सुइटेबल कवर, कास्ट आयरन कवर्स के साथ प्रिपेयर किए जाते हैं, इनको भी ढका जाता है कास्ट आयरन के कवर से मैनहोल्स को। एंड मैनहोल्स इंस्टॉल किए जाते हैं एट एवरी पॉइंट, जहां पर आपका डायरेक्शन में चेंज हो, मान लो सीधी सीवर आ रही है, अब डायरेक्शन चेंज हो गई, तो आप यहाँ जहां पे डायरेक्शन चेंज पॉइंट आया, यहाँ पे आप मैनहोल प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है तो यहाँ पे क्या होगा, चोकिंग की प्रोबेबिलिटी या फिर
अगर पानी सीवेज प्रेशर से आया तो हम वहां पे पहुंचाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो हम इंस्पेक्शन के लिए डायरेक्शन चेंज की जगह पर क्या करेंगे, मैनहोल प्रोवाइड करेंगे। या फिर कहीं पाइपलाइन का साइज चेंज हुआ हो, सीवर का साइज चेंज हुआ हो, बड़े साइज की सीवर्स अब छोटे साइज से कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर मैनहोल प्रोवाइड करेंगे। एंड जहां पर आपका कंसिडरेबल चेंज होगा ग्रेडियंट्स में, अभी कुछ ग्रेडियंट आपने प्रोवाइड किया है ना, आपको जो अगली सीवर बिछानी है उसका ग्रेडियंट कुछ और है, तो आप उस जगह पे मैनहोल यूजुअली प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्रॉपर इंस्पेक्शन पर्पस और फॉर प्रॉपर रिपेयरिंग पर्पस। तो जैसे जैसे आप यू कैन सी द डायग्राम ऑफ मैनहोल, जैसे जैसे पॉसिबल होता है हम क्या करते हैं, हमेशा ही मैनहोल को स्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं, है ना। जो सीवर लाइन है बिटवीन टू सब्सिक्वेंट मैनहोल वो स्ट्रेट होनी चाहिए। मतलब अगर एक मैनहोल आपने यहाँ प्रोवाइड किया है तो इसके जो सेकंड मैनहोल है इन दोनों के बीच में स्ट्रेट आप सीवर लाइन प्रोवाइड करेंगे। जो सेंटर है डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, मतलब एक मैनहोल आपने यहाँ प्रोवाइड किया, मान लीजिए अब आगे जाके डायरेक्शन चेंज है, सेकंड मैनहोल आपने वहां पे प्रोवाइड किया है, तो जो सेंटर है मैनहोल की वो आपकी डिपेंड करती है, लेस होती है फॉर द सीवर ऑफ स्मॉलर साइज एंड इट में बिहेव सच एज द साइज दैट मैन कैन इजीली एंटर। मतलब क्या होगी, इजीली वहां पे जो जिसके लिए आप बनाया गया इंस्पेक्शन पर्पस के लिए, तो वो मैन जो रिपेयरिंग करने जा रहा है वो इजीली उसमें एंटर कर पाए। मतलब वर्किंग चैम्बर जो है वो इस साइज का बने कि वहां पे जो मैन है वो एंटर कर पाए और रिपेयरिंग कर पाए। तो इनकी जो डिस्टेंस है इसको हम यूजुअली जो मिनिमम साइज होता है डायमीटर की अगर बात करें मैनहोल की तो 50 सेंटीमीटर होती है। और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मतलब एक अगर मैनहोल यहाँ है, दूसरा आपका यहाँ है, थर्ड यहाँ है, तो इनकी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये वेरी करती है 10 टू 50 मीटर्स पे। बट जहां भी आपका चेंज इन डायरेक्शन है हम इसको प्रोवाइड करते हैं। बात करें साइज की, डायमीटर की, तो 50 सेंटीमीटर डायमीटर इस मैनहोल का प्रोवाइड किया जाता है। तो यू कैन सी ऑन द फिगर कि आपका मैनहोल, ऊपर मैनहोल का कवर है ग्राउंड लेवल में, तो जब भी रिक्वायर्ड होगा मैन विल कम एंड इस कवर को ओपन करने के बाद नीचे आपको दिख रहे हैं स्टेप्स दिख रहे हैं, इन स्टेप्स के थ्रू वो मैन नीचे उतरेगा। एंड यहाँ पर आपका वर्किंग चैम्बर बना हुआ है, वर्किंग चैम्बर में आप देख रहे हैं नीचे आपको क्या दिख रहे हैं, चैनल्स हैं, चैनल्स के नीचे एक बेड है जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया हुआ है। लेफ्ट साइड में आपको मेन सीवर दिख रही है, जो मेन सीवर फ्लो करेगी जहां से पानी बह रहा है। तो अब यहाँ इस वर्किंग चैम्बर में उतर कर जो भी मेंटेनेंस का काम है, जो भी रिपेयर का काम है वो इजीली किया जा सकता है। तो इस तरह से ये मैनहोल हमारा जो है वर्क करता है। सेकंड बात करते हैं हम ड्रॉप मैनहोल। तो जिस तरह से हमने देखा था मैनहोल था, उसी तरह से ड्रॉप मैनहोल भी होता है। ये हमारा जो जो लेटरल सीवर लाइन होती है उसमें प्रोवाइड किया जाता है। अब कैसे, तो मान लीजिए रफ डायग्राम से मैं आपको बताऊं तो ये एक मैनहोल है। तो मैनहोल में क्या होगा, यहां से मान लीजिए सीवेज आपका आ रहा है और अगली आपका जो कनेक्ट आपको करना है, दूसरी सीवर आपकी यहां से जा रही है ना, दिस इज योर बेस, ये कंप्लीट आपका बेस है, दिस इज योर मैनहोल। तो मैंने क्या बोला कि यहां से आपका पानी आएगा सीवेज का, और अब इस मैनहोल के बाद यहां से ये आगे पास होगा। तो अब इन दोनों के बीच में आप देखेंगे ये पानी अगर डायरेक्ट इस मैनहोल में गिरेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस सरफेस को हार्म करेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल सीवर नीचे प्रोवाइड करते हैं और इस वर्टिकल सीवर से फिर यहाँ पर हम पानी जो सीवेज है उसको आगे प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज अ बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रॉप मैनहोल, जहां पे ये वर्टिकल चैनल आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ड्रॉप मैनहोल वो मैनहोल है जिसमें वर्टिकल पाइप प्रोवाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो फ्लो के ड्रॉप्स हैं, लोअर हमारी जो लेवल है इनमें चेंज है, हमारी सीवर्स के लेवल में चेंज है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, एक वर्टिकल सीवर यहाँ पे वर्टिकल पाइप प्रोवाइड करना पड़ा। तो इट इज मेजर फॉर कनेक्टिंग हाई लेवल ब्रांच सीवर टू द लो लेवल मेन सीवर। हम कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, हाई लेवल टू लो लेवल की जो मेन सीवर है और ब्रांच सीवर उसको आपस में कनेक्ट कर रहा है थ्रू द वर्टिकल पाइप। बात करें इंस्टॉलेशन की, तो ड्रॉप मैनहोल भी नेसेसरी होते हैं जब आपका डिफरेंस होता है लेवल्स में 60 सेंटीमीटर से ज्यादा। मतलब ये जो आपकी ब्रांच सीवर है और मेन सीवर, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये अगर 60 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे,
ड्रॉप मैनहोल प्रोवाइड करेंगे. सो यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो ड्रॉप मैनहोल, यहाँ पर भी एक कवर है, मैनहोल कवर, देन उसके नीचे आपके स्टेप्स हैं जिसके थ्रू नीचे इजीली जाया जा सकता है. इंस्पेक्शन आर्म है और ब्रांच सीवर आ रही है. ब्रांच सीवर से वर्टिकल पाइप कनेक्टेड है एंड देन ये वर्टिकल पाइप जो है सीवेज को मेन सीवर में फ्लो आगे कनेक्ट कर रहा है. द थर्ड इज द लैंप होल. लैंप होल क्या होते हैं? लैंप होल नैरो लेन्स होती हैं. मतलब मान लीजिए कि ये पाइपलाइन थी, दिस इज योर कंप्लीट मेन सीवर पाइपलाइन. यहाँ पर आपने ड्रॉप मैनहोल, यहाँ पे मैनहोल प्रोवाइड किया हुआ है 2. अब अगर इन 2 मैनहोल की डिस्टेंस ज्यादा है तो बीच में अगर कहीं आप देखते हैं यहाँ पे लीकेज हो जाए, चोक हो जाए, तो इसके लिए क्या किया जाता है? यहाँ पे लैंप होल प्रोवाइड किया जाता है. बीच में कहीं पे लैंप होल प्रोवाइड किया जाएगा. अब नाम से समझ में आ रहा है लैंप होल, मतलब यहाँ पे लैंप का यूज हम कर सकते हैं. अब कैसे करेंगे? तो ये स्मॉल साइज ओपनिंग्स होती हैं, कास्ट आयरन आरसीसी कवर के साथ ही होती हैं. इनका पर्पस क्या होता है कि यहाँ से आप अगर लाइट पास कराते हैं, यहाँ से आपने क्या किया, लाइट पास कराएंगे, और यहाँ मैनहोल है तो यहाँ से आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं. तो जब लाइट पास कराएंगे और इधर कहीं चोक है तो आपको यहाँ से विजिबल नहीं होगी, या फिर इधर कहीं चोक है तो आपको यहाँ से विजिबल नहीं होगी. मतलब इस पूरी लेंथ में कहाँ प्रॉब्लम है ये आप डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दी लैंप होल. इसके लिए ही लैंप होल का कंस्ट्रक्शन किया जाता है. ये स्मॉल होते हैं, वर्टिकल पाइप्स होते हैं, इनमें शाफ्ट होता है एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सरफेस टू द ग्राउंड ऑफ द सीवर. इसमें हम क्या करते हैं? लाइट या लैंप का यूज करते हैं. इसको लाइट या लैंप को लोअर किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्टिंग द सीवर. सो बेसिकली ये हमारी किस पर्पस से किया जाता है? फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ सीवर. जो वर्टिकल शाफ्ट है 20 to 30 सेंटीमीटर डायामीटर की होती हैं, विच इज कनेक्टेड बाय द सीवर ऑफ टी बैंड. So this is the basic phenomena of lamp hole. You can see on the figure the structure of manhole. In the next video, we will discuss about the more sewer appurtenances. Thank you.